हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ, अष्टम स्कंद का 12वां अध्याय। मोहिनी रूप को देखकर महादेव जी का मोहित हो जाना। ओम श्री भगवान वाच, दृष्ट्या तुम विबुध श्रेष्ठं स्वां निष्ठामात्मना स्थितां, यन्मे स्त्री रूप्या स्वैरं मोहितो अप्यंग माया, को नु मे अतितरेन् मायां विसक्तस्त्वनृते पुमान्। को नो मे अतिरेन् मायां विसक्तस्त्वनृते पुमान्। तास्तान् विसृजतीं भावान् दुस्तरां कृतात्मभिः, सेयं गुणमयी मायानां त्वामभिर्भविष्यति। मया समेता कालेन कालरूपेण भागशां। भगवान ने कहा, देव शिरोमणे, मेरी स्त्री रूपनी माया से विमोहित होकर भी आप स्वयं ही अपनी निष्ठा में स्थित हो गए, यह बड़े ही आनंद की बात है। मेरी माया अपार है, वह ऐसे ऐसे हाव भाव रखती है कि अजितेंद्रिय पुरुष तो किसी प्रकार उससे छुटकारा पा ही नहीं सकते। भला आपके अतिरिक्त ऐसा कौन पुरुष है जो एक बार मेरी माया के फंदे में फंसकर फिर से भी उससे निकल सके। यद्यपि मेरी यह गुणमयी माया बड़ों बड़ों को मोहित कर देती है, फिर भी अब यह आपको कभी मोहित नहीं करेगी, क्योंकि सृष्टि आदि के लिए समय पर उसे शोभित करने वाला काल में ही हूँ। इसलिए मेरी इच्छा के विपरीत रजोगुण आदि की सृष्टि नहीं कर सकती। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री शुकवान, एवं भगवता राजन श्रीवत्सांकेन सत्कृतां आमंत्रितं परिक्रम्य संशगणां स्वालयं ययौ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार भगवान विष्णु ने भगवान शंकर जी का सत्कार किया।
तब उनसे विदा लेकर एवं परिक्रमा करके वे अपने गणों के साथ कैलाश को चले गए। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। आत्मां सम्भूतां तां मायां भवानीं भगवन् भवान् संस्तामृषि मुख्यानां प्रीत्या आचष्टान् भारतो। अपि व्यपश्यस्त्वं वजस्यम्, अपि व्यपश्यस्त्वं यस्य मायां परस्य पुंसां परदेवताया। अहं कुलानामसवो विमुह्ये ययां सोऽन्ये किं स्वतन्त्रः। यं मां पृच्छस्त्वमुपेति योगात् समसहस्रान् उपारतं वै। सा एष साक्षात् पुरुषा पुराणो न यत्र कालो विस्तेन वेदः। भरत वंश शिरोमणि भगवान शंकर ने बड़े बड़े ऋषियों की सभा में अपनी अर्धांगिनी सती देवी से अपने विष्णु रूप की अंशभूता मायामयी मोहिनी का इस प्रकार बड़े प्रेम से वर्णन किया। देवी, तुमने परम पुरुष परमेश्वर भगवान विष्णु जी की माया देखी। देखो, यूं तो मैं समस्त कला कौशल विद्या आदि का स्वामी और स्वतंत्र हूँ, फिर भी उस माया से विवश होकर मोहित हो जाता हूँ। फिर दूसरे जीव तो परतंत्र हैं ही, अतः वे मोहित हो जाएं, इसमें कहने की क्या है? इसमें कहना ही क्या है? जब मैं 1000 वर्ष की समाधि से उठा था, तब तुमने मेरे पास आकर पूछा था कि तुम किसकी उपासना करते हो। वे यही साक्षात सनातन पुरुष है। ना तो काल ही इन्हें अपनी सीमा में बांध सकता है और ना वेद ही इनका वर्णन कर सकते हैं। इनका वास्तविक स्वरूप अनंत और अनिवर्चनीय है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री शुकवाय इति ते अभिहितस्तान् विक्रमा शारंगन्वना सिंधोर्निर्मत्ने इंद्रता पृष्ठे महाचला। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्रिय परीक्षित, मैंने विष्णु भगवान की यह ऐश्वर्यपूर्ण लीला तुमको सुनाई, जिसमें समुद्र मंथन के समय अपनी पीठ पर मंदराचल धारण करने वाले भगवान का वर्णन है। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। एतन्वों कीर्त्यतो अनुसन्मतो नरिष्यते जातु समुद्यमा कुचितो।
यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम समस्त संसार परिश्रमापहम असन विषय मंग्रिम भागम्यम प्रपन्नान मृतम मरुवर्यानायतो सिंधु मध्यम कपट युवती वेशो मोहयन्यः शुरारेतो श्रुतानां कामपूरम नतो अस्मि। जो पुरुष बार बार इसका कीर्तन और श्रवण करता है उसका उद्योग कभी और कहीं निष्फल नहीं होता, क्योंकि पवित्र कीर्ति भगवान के गुण और लीलाओं का गान संसार के समस्त क्लेश और परिश्रम को मिटा देने वाला है। दुष्ट पुरुषों को भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति कभी हो नहीं सकती। वे तो भक्ति भाव से युक्त पुरुष को ही प्राप्त होती। इसी से उन्होंने स्त्री का मायामय रूप धारण करके दैत्यों को मोहित किया और अपने चरण कमलों के शरणागत देवताओं को समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत का पान कराया। केवल उन्हीं की बात नहीं, चाहे जो भी उनके चरणों की शरण ग्रहण करें वे उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। मैं उन प्रभु के चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायाम् अष्टम स्कंदे शंकर मोहनम नाम 12 अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे